Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद परमेश्वर का. Thank you Jesus. Thank you Jesus. धन्यवाद परमेश्वर. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Father. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. एक बार फिर से आपका धन्यवाद. एक बार फिर से परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद. धन्यवाद 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 परमेश्वर आपका. धन्यवाद. आइए हम लोग इकट्ठा होते हैं. एक बात जो परमेश्वर ने मुझे दी है, मैं उस बात को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात परमेश्वर से मुझे मिली है और मैं अपने तक ये बात रखना भी नहीं चाहती हूँ. आइए हम जहाँ कहीं भी हैं थोड़े समय के लिए इकट्ठे हों, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम जयवंत हैं. परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम जयवंत हैं, हम नष्ट नहीं हुए. हम धन्यवाद करें हम जयवंत हैं. हम धन्यवाद करें हम परमेश्वर के चुने हुए हैं. हम धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर की आंखों की पुतली हैं. हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें कभी छोड़ा नहीं है. हम धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर का हृदय हैं. आइए हम धन्यवाद करें. हम जहां कहीं से भी देख रहे हैं, आइए हम इकट्ठे हो. मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे देखने वाले तमाम मेरे साथ जुड़ने वाले लोगों से, आप जहां कहीं से प्लीज मुझे ज्वाइन करें. मैं परमेश्वर के एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश को जो परमेश्वर ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से दिया है आप लोगों तक देना चाहती हूँ. मकसद है परमेश्वर की आवाज बनना. मकसद है परमेश्वर का हृदय लोगों तक प्रकट करना. ये बात परमेश्वर ने मुझे अक्टूबर के मंथ में दी थी और उसके बाद मैंने इसको अपनी डायरी में लिखा, अपने एक दो अजीज लोगों से शेयर किया और मैंने सोचा एक समय आएगा, एक सही समय पर जब परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई करेगा, मैं इस बात को परमेश्वर के बाकी लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि वचन तो सबके लिए बराबर है. क्या बोलने वाला क्या सुनने वाला, जो वर्ड ऑफ गॉड है वो सबके लिए बराबर है. आइए जितने लोग मेरे साथ देख रहे हैं हम जुड़ेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे. सच में हम नष्ट नहीं, प्रभु की महान करुणा है. आई एम फीलिंग सो प्राउड कि परमेश्वर का महान अनुग्रह हमें प्रतिदिन चलाता है. उसका अनुग्रह किसी को भी नहीं छोड़ता और यही कारण है कि आज मैं परमेश्वर के उस वचन को आपको देने आई हूं और मैं चाहती हूं आप इस वचन को सुने, शेयर करें और बाकी लोगों तक पहुंचाए. उन लोगों तक पहुंचाए जिन्हें आज लग रहा है कि वो हार गए, जिन्हें आज लग रहा है कि वो फेल हो गए, जो अपने आप को आज फेलियर की तरह देख रहे हैं. उन लोगों तक पहुंचाए जो अपने आप को निराश महसूस कर रहे हैं. उन लोगों तक पहुंचाए जो बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है. उन लोगों तक पहुंचाए जो आज भी जिनके अंदर होप खत्म हो चुकी है और उन्हें लग रहा है शायद कभी उनके लिए कुछ होगा कि नहीं होगा. मैं आपको बताऊंगी, आपके शब्द आपकी विक्ट्री को डिफाइन करते हैं. आपका वर्ड आपका फ्यूचर डिफाइन करता है. कैसे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें विक्ट्री देता है. आपको लिखा है किसी को रथों और घोड़ों का भरोसा है पर हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे और जो यहोवा का नाम लेता है वो 101% जयवंत होता है. दुनिया की कोई बात उसे किसी भी चीज में जय होने से, विक्टोरियस होने से रोक नहीं सकती. हालेलुया. आइए हम जहां कहीं भी इकट्ठे हो परमेश्वर की स्तुति करें. परमेश्वर का वचन कहता है 2 और 3 के मध्य में परमेश्वर है. वो अपने वचन का परमेश्वर है. उसका वचन सबके लिए बराबर है. जो कोई उसे ग्रहण करता है. मैं बहुत ज्यादा समय नहीं, बहुत थोड़ा सा समय लेकर आपको ये बताऊंगी परमेश्वर आपसे क्या चाहता है. आज आपको परमेश्वर आपके उन क्षेत्रों में जहां पर आपको विक्ट्री नहीं मिली है, वो फाइनेंस का क्षेत्र हो सकता है, वो व्यक्तिगत जीवन का क्षेत्र हो सकता है, वो ऑफिस का क्षेत्र हो सकता है, वो जिंदगी का कोई भी क्षेत्र हो सकता है जहां पर किसी का कुछ होगा, लेकिन कोई ना कोई तो क्षेत्र है जिस पर आपको ओवरकम होना है. तो कैसे ओवरकम होंगे? प्रार्थना तो हम कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम ओवरकम कैसे होंगे? आइए हम इकट्ठे हो प्रभु की स्तुति करें. सच में परमेश्वर कितना माने, उसके एक शब्द के लिए, उसके शब्दों के द्वारा उसकी पहचान है और हमारी पहचान, हमारी संरचना भी परमेश्वर ने अपने वचन से की है. बाइबल बताती है बिफोर सेंडिंग हिज सन ही सेंट हिज वर्ड फर्स्ट. उसने अपने बेटे को भेजने से पहले भी अपने वचन को भेजा. पवित्र आत्मा जी, जब आप अपने वचन को भेज रहे हैं, मैं आपसे मदद मांगती हूं. बिना आपके ना तो वचन सुन सकते, ना समझ सकते, ना उस प्रकाशन को पकड़ सकते जो आपने हमारे लिए रखा है. यीशु मसीह आप हमारी मदद करें. होली स्पिरिट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, टू नो दैट वी आर विक्टोरियस. हम जयवंत से भी बढ़कर बगाए गए हैं. आप हमारे वचन को समझने में मदद करेंगे. मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम में. आमीन. हालेलुया.
अक्टूबर मंथ की बात है अजीजों, मैं आपको बताऊंगी। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में परमेश्वर ने मुझसे एक 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 प्रॉफिटिक ड्रीम के जरिए परमेश्वर ने मुझसे बात की। और वो यूं था, मैंने देखा कि मैं छत के ऊपर हूं, और ये मैं छत के ऊपर हूं और मैं बिल्कुल रूफ, जिसे छत बोलते हैं, टॉप 4th फ्लोर मान लीजिए, 5th फ्लोर के टॉप पर हूं। और मैं देख रही हूं छत के नीचे से कि एक आने जाने वाला व्यक्ति लोगों का रास्ता रोक रहा होता है। मैं उस व्यक्ति को देखती हूँ और अपने दिल में सवाल करने लगती हूँ कि ये व्यक्ति, इतना दुष्ट प्रकार का व्यक्ति, जितने लोग इस रास्ते से जा रहे हैं सबको परेशान करता है, रोकता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं छत के ऊपर ये उस व्यक्ति को देखकर सोच ही रही थी कि मैंने अपने राइट कान में एक आवाज सुनी और कहा, ये हथौड़ा ले और इस पत्थर पर दे मार। तो मैंने देखा उसी वक्त जैसी ही आवाज मेरे पास आई, मेरे राइट हैंड पे हथौड़ा था, मेरे लेफ्ट हैंड पे एक स्टोन था, और जैसे ही मेरे पास वो शब्द आया, मैंने वो हथौड़ा जोर से उस पत्थर पर मारा। और जब मैं उस पत्थर पर मार ही रही थी तो मैंने क्या देखा, वो व्यक्ति जिसके लिए मैं सोच रही थी आने जाने वाले को डिस्टर्ब करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मैंने देखा कि ऐसा लगा वो हथौड़ा किसी ने उसके सर पर मार दिया और वो उसी समय ढेर हो गया। उसके बाद मैंने अपने आप को एक वीर योद्धा के समान पूरे एरिया में वॉक करते हुए, विद द पीस, विद द जॉय, और अपने हथियार को रखते हुए, हथौड़े को रखते हुए पूरे एरिया में स्माइल के साथ चलते हुए देखा। इस प्रॉफिटिक ड्रीम को देखने के बाद परमेश्वर, इस ड्रीम का अर्थ है, मैं पवित्र आत्मा से प्रकाशन मांगने लगी कि पवित्र आत्मा जी, इस प्रॉफिटिक ड्रीम का अर्थ क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं मेरे से, क्या आप तैयार हैं? तो आइए मैं आपको बताती हूँ क्या कहना चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि जो उसका वचन है वो हथौड़ा है। शत्रु पर जय प्राप्त करना है तो उसके वचन रूपी हथौड़े को यूज करने की जरूरत है। हालेलुया। ये आपको मिलेगा यिर्मयाह 23 उसके 29 में। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, क्या ये हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। पवित्र आत्मा ने मुझे जब ये वचन दिया तो मेरे को जो प्रॉफिटिक ड्रीम परमेश्वर ने दिया उसको मैं एकदम से अपनी आत्मा में मैंने रिसीव कर लिया। गॉड वांट्स टू यूज दिस वर्ड टू ब्रेक दैट स्टोन। परमेश्वर हर उन पथरीलों को, हर उन आपके रास्तों में आने वाली रुकावटों को ब्रेक करना चाहता है। कैसे? वचन के द्वारा। अब आप उस पत्थर को तोड़ेंगे कैसे? जैसे एक पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़ा है, उसी प्रकार से आपके जीवन में जहां पर आप जय प्राप्त नहीं कर पा रहे या जहां पर आप ओवरकम नहीं हो पा रहे, एक हथौड़ा आपको दिया है, वो है वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को लीजिए और अपने मन में भर लीजिए, अपने मुंह में भर लीजिए और बोलना शुरू कीजिए। जब आप बोलना शुरू करेंगे, जब वचन को इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावट के ऊपर परमेश्वर आपको जय दे रहा है। आपके रास्ते में रोकने वाले, आपकी चीजों को आपको लग रहा है किसी ने रोक दिया, रोकने वाले, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वचन को बोलने की जरूरत है। हथौड़े का मतलब है परमेश्वर का वचन। देखिए, क्या मेरा वचन हथौड़ा नहीं है कि इस पत्थर को फोड़ दे? कुछ ऐसी बातें हैं जो पत्थर की तरह आपकी लाइफ में एक स्टोन बन के आपका रास्ता रोक रही हैं और आपको लग रहा है कि इस माउंटेन को कौन हटाएगा? आप हटाएंगे, आप ही को हटाना है, कोई दूसरा नहीं हटाएगा। उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन को बोलना होगा। परमेश्वर का वचन तब काम करता है जब अपने मुंह से आप उस बात को उस परिस्थिति में बोलते हैं। उस बात लिखा, जो मुंह से अंगीकार करता है, जो मुंह से कन्फेस करता है। जब आप कन्फेशन करेंगे तो यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर लाइफ। और मैंने खुद इन चीजों को अपने जीवन में करके देखा। मैंने उन क्षेत्रों में जय पाई जहां मुझे लगता था कि जय मेरे लिए, तो मुझे लग रहा था मैं प्रेयर तो कर रही हूँ, मुझे लग रहा था मैं बहुत सारी चीजें और तो कर रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं ये सब तो कर रही हूँ, मैं ए भी कर रही हूँ, मैं बी भी कर रही हूँ, मैं सी भी कर रही हूँ। पर पता है परमेश्वर सबसे ज्यादा क्या चाहता है? एक सफल सेवकाई का आरंभ करना नहीं, सबसे पहले सुनना है। पहले सुने परमेश्वर आपसे चाहता क्या है। यू वॉन्ट टू डू ईच एंड एवरीथिंग बट गॉड वॉन्ट यू टू hear from him। क्योंकि जब हम सुनते हैं तभी हम सही करते हैं। परमेश्वर उस वक्त मुझे बता रहा था कि मुझे इस वचन रूपी हथौड़े को उठाकर इस पत्थर को फोड़ना है। यदि मैंने उस डायरेक्शन को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया होता तो मैं उन क्षेत्रों में जय प्राप्त नहीं कर सकती थी।
Because I'm praying long, I'm praying since I'm waiting, I'm praying, I'm fasting, I'm singing, I'm doing this and that, but still you're not getting your answer, because you need to use his word. उसका वचन वो हथौड़ा है जो हर पत्थर को फोड़ देगा आपके जीवन में। ऐसी चीजों को जहां पर आपको लगता है स्टेग्नेशन है, ऐसी चीजों को जहां पर लगता है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, बहुत समय से एक ही अवस्था में स्टक होके रुक गए हैं, आज आपको परमेश्वर के वचन रूपी हथौड़े को इस्तेमाल करने की जरूरत है। हालेलुया। क्या लिखा? मेरा वचन आग नहीं है। क्या मेरा वचन हथौड़ा नहीं है? उसका वचन हथौड़ा है। यानी द वर्ड हैज द पावर टू ब्रेक ईच एंड एवरी ऑब्स्टिकल which is on your way, which is holding your things. Just speak the word. Just speak the word. Just fill your mouth with the word, and then you will see a great victory in your life. Hallelujah. लिखा है क्या मेरा वचन हथौड़ा नहीं है? फिर परमेश्वर ने एक दूसरा एग्जाम्पल मुझे दिया यिजकेल के बारे में। सूखी हड्डियों की तराई में ले जाकर, जो कि भविष्यवक्ता है, परमेश्वर से कह रहा है भविष्यवाणी कर। तो उसने कहा मैं कैसे भविष्यवाणी करूं, मुझे नहीं पता ये हड्डियों में कभी जान आएगी नहीं आएगी। कई बार प्रॉफिट को भी नहीं पता कि उसे क्या प्रोफेसी करनी है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने से बोला मेरे वचन को इस अवस्था से सूखी हड्डी से बोल, जो सूखी हड्डियां थी वो बिकमा एक जो ड्राई बोन वो थी, वो एकदम आर्मी में बदल गई। ड्राई बोन वैली एकदम आर्मी में बदल गई। हालेलुया। आज जब आप वचन को बोलेंगे तो ड्राई सिचुएशन विल बी टर्न इनटू समथिंग एल्स, टू अ लाइफ, टू बी अ फ्लरिश थिंग। हालेलुया। आज आपको यही काम करना है। आपकी विक्ट्री आपके मुंह में है, आपका भविष्य भी आपके मुंह में है, आपके शब्दों में है, क्योंकि उसका वचन वो हथौड़ा है। आज परमेश्वर हर प्रकार की रुकावटों को ब्रेक करना चाहता है, आपको हर क्षेत्र में जीतना चाहता है, लेकिन वो क्या चाहता है? आज हथौड़े का इस्तेमाल किया जाए। उसका वचन तलवार भी है, उसका वचन आग भी है, और उसका वचन हथौड़ा भी है। जब हम हैमर को यूज करेंगे तो डेफिनेटली हर स्ट्रॉन्ग होल्ड ब्रेक होगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आपकी विक्ट्री उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से नहीं आएगी, आपकी विक्ट्री वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू आएगी। और वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू कब आएगी? जब आप अपने मुंह को वचन से भर लेंगे, और जब अपने मुंह को वचन से भर लेंगे तो वचन आपके मुंह से जब निकलेगा तो हर उस होल्ड को ब्रेक करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जिंदगी का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, कोई भी ऐसे एरिया क्यों ना हो जहां पर आपको लगता है विक्ट्री इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, इट्स स्टेग्नेशन सीजन, और आपको लग रहा है स्टक हो चुका है, आई हर्ड दिस, आई हर्ड इट, आई सीन दिस, आज वक्त है कि अपने मुंह को वचन से भर ले और उस हथौड़े को इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार लिखा। परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक बल लगाना पड़ता है। आइए हम दुआ करेंगे। परमेश्वर में सिनास्ती में प्रार्थना करती हूँ, हर एक उस स्टेग्नेशन को, हर एक उस रास्ते की रुकावट को जो तेरे लोगों को जिंदगी के कोई भी पहलू में क्यों ना हो जयवंत होने से रोकती हैं, परमेश्वर एक पत्थर के समान और आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। उन्हें कल क्या होगा देखने, डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, व्यक्तिगत समस्या से, प्रभु यीशु मसीह आपके वचन की सामर्थ के द्वारा आई स्पीक योर वर्ड ओवर ऑल द सिचुएशन लॉर्ड। मैं ब्रेक करती हूं हर ऐसी बात को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आई स्पीक विक्ट्री, आई स्पीक लाइफ, क्योंकि सच है परमेश्वर, तेरा मुंह के खुलने से परमेश्वर जो जीवन तेरे वचन के द्वारा हमें मिलता है परमेश्वर, जैसे तेरे वचन के खुलने से प्रकाश है, वैसे तेरे वचन के बोलने से जय हमें मिलती है परमेश्वर। जैसे तेरे वचन के खुलने से प्रकाश है, वैसे तेरे वचन को बोलने से हमें जय मिलती है परमेश्वर। हर एरिया में जय की, विक्ट्री की घोषणा करती हूँ। हम पैदा ही जय प्राप्त होने के लिए हुए हैं। हार हमारे डीएनए में कहीं दूर दूर तक नहीं है। जो लिखा है पिता से पैदा हुआ है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। हम धन्यवाद करते तूने वचन रूपी वो हथौड़ा दिया ताकि हर क्षेत्र में हम जय प्राप्त करें। धन्यवाद करती हूँ। आई स्पीक योर विक्ट्री, योर शालोम, योर पीस अपॉन ईच एंड एवरीवन। धन्यवाद प्रभु उस टेस्टिमनी के लिए, धन्यवाद है, धन्यवाद उस पर्सपेक्टिव, उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए जो आप करने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, निराशा को आशा, थैंक यू लॉर्ड, होपलेस को होप देने के, थैंक यू लॉर्ड, एक्सपेक्टेशन देने के लिए, थैंक यू लॉर्ड, फुलफिलमेंट देने के लिए, थैंक यू लॉर्ड, वो जॉय देने के लिए, थैंक यू वो पीस, वो स्माइल देने के लिए। सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। वचन आपके मुंह में है, अगर वचन के खुलने से प्रकाश है तो वचन के बोलने से जय है।
मैं फिर से रिपीट करूंगी, अगर वचन के खुलने से प्रकाश है, जैसा बाइबल हमें सिखाती है, तो वचन के बोलने से जय है, एक बड़ी जय है। जब आप वचन को बोलेंगे तो एक बड़े साउंड को सुनेंगे। जब आप वचन को बोलना शुरू करेंगे तो अपने ड्राई एरिया में एक नॉइज आप सुनेंगे। Whenever the prophet prophesy, there is a noise in spiritual realm. Hallelujah. You will see a great testimony with the great sign and wonder. प्रभु आप सबको आशीष दे। I bless you all in Jesus name. Amen.